हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी करते हैं, कोर्टिसोल देते हैं आईवी फॉर्म में हाइड्रोकोर्टिसोन, इसके अलावा डेक्सट्रोज देते हैं 50%। इसके अलावा हम क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम है तो हाइपोवोलीमिया प्लस हाइपोनेट्रीमिया तो हम सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन यानी नॉर्मल सलाइन देते हैं, हाइड्रेशन देते हैं या आईवी फ्लूइड पे रखते हैं पेशेंट को। अगर पिट्यूटरी के अंदर मसला है और लो एसीटीएच हार्मोन है तो हम आईवी फॉर्म में एसीटीएच हार्मोन देते हैं। इसके अलावा बहुत रेयरली सेक्स एंड्रोजन थेरापी भी हम करते हैं यानी सेक्स एंड्रोजन हार्मोन भी हम देते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट एड्रेनल क्राइसिस के अंदर हो तो एड्रेनल क्राइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोर्टिसोल की मकदार ड्रॉप होती है, एल्डोस्टेरोन की प्लस सेक्स एंड्रोजन की, तो पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं एड्रेनल क्राइसिस के अंदर कि वो कोमा में जा सकते हैं, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, हाइपोवोलीमिया में जा सकते हैं। इसके अलावा सीवियर हाइपोटेंशन में और हाइपरकिलीमिया में जिसकी कम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज हो सकती हैं। इसके अलावा एक्यूट एब्डोमिनल पेन या हाइपोनेट्रीमिया। हम फिर क्या करते हैं कि हम एल्डोस्टेरोन आईवी फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा सीवियर हाइपोटेंशन के लिए हम पेशेंट को नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन पे रखते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरकिलीमिया है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके लिए हम इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं, कॉकटेल इन्फ्यूजन, जिसके अंदर 100 ml हम डेक्सटोज देते हैं, 10 ml रेगुलर इंसुलिन और इसके अलावा एक कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हम लगाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो कम्प्लिकेशन होती है ड्यू टू एडिसन क्राइसिस हम उस कम्प्लिकेशन को ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट इजी है कि अगर एड्रेनल क्राइसिस है तो हमने कोमा, सीवियर हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है। इसके अलावा अगर वो सेकेंडरी काज है और एसीटीएच हार्मोन की मकदार कम है तो हम एसीटीएच हार्मोन आईवी फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा कोर्टिसोल की मकदार अगर ड्रॉप है, कम है, तो हम आईवी फॉर्म में हाइड्रोकोर्टिसोन पेशेंट को दे देते हैं।